गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे पंखुड़ी, जो कि आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। इसका पाठ 4 जो शब्द विचार के बारे में है, शब्दों के बारे में है। शब्द की परिभाषा में हमने पढ़ा कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। तो पद के लिए शब्दों का एक सार्थक क्रम में होना, व्याकरणिक नियमों के अनुसार क्रम में होना आवश्यक है। व्याकरणिक नियम यानी सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और उसके बाद में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब हमने आगे पढ़ा कि शब्दों का वर्गीकरण भी कैसे किया जाता है, शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किस तरह उनका प्रयोग के आधार पर अर्थ क्या होता है उनका। तो इस प्रकार से हमने शब्द के भेद पढ़े, जिसमें सबसे पहले हमने शब्द की उत्पत्ति के व्युत्पत्ति के बारे में शब्द रचना पढ़ा था। तो शब्दों की उत्पत्ति के या उसके स्रोत के बारे में हमने 5 प्रकार से शब्दों को वर्गीकृत किया जाता है, इसके बारे में पढ़ा। यानी शब्दों को कितने प्रकार होते हैं, शब्द मूल रूप से कहाँ से वो आए, उसकी उत्पत्ति के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हमने तत्सम शब्द पढ़े, जो कि संस्कृत के शब्द हैं। उसके बाद हमने पढ़ा तद्भव शब्द, जो संस्कृत से बिगड़कर बने। उसके बाद जो क्षेत्रीय बोलचाल के शब्द हिंदी में काम में आने लगे, वे देशज शब्द कहलाए। और दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं वो हमारी हिंदी में मिलकर हमारी ही हिंदी का अंग बन गए, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद एक और रूप हमने पढ़ा था संकर शब्द, यानी जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर एक शब्द बना, वो संकर शब्द कहलाए। जैसे रेलगाड़ी या डाकखाना। तो इस प्रकार अलग अलग भाषाओं के, जैसे रेल जो शब्द है वो अलग शब्द है, भाषा का शब्द है, या रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, और दोनों मिलकर एक अलग शब्द को बताते हैं। यानी ऐसी गाड़ी जो कि ट्रेन है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसे इंगित करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। इसी प्रकार किताब अरबी शब्द है, घर हिंदी शब्द है, और दोनों मिलकर जो लाइब्रेरी है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार लाठी हिंदी शब्द है, चार्ज इंग्लिश शब्द है, और ये मिलकर लाठीचार्ज एक अलग शब्द बन गया, जो कि तब प्रयोग में लाया जाता है जब पुलिस किसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए डंडे का प्रयोग करती है, डंडे से मारकर लोगों को नियंत्रित करती है, तो वहाँ पर लाठीचार्ज शब्द का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार अलग अलग भाषाओं के शब्दों से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाए। इसके बाद अगला प्रकार हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर, जिसके आधार पर 6 शब्द होते हैं, 6 प्रकार के शब्द होते हैं, जिसमें एकार्थी, जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी यानी एक जो शब्द है उसका हम कई अर्थ के आधार पर प्रयोग में लाते हैं, जिसके उदाहरण हमने पढ़े थे सर और अंक, या फिर हम इसका कर भी उदाहरण ले सकते हैं। कर यानी कि एक तो उसका प्रयोग होता है टैक्स के रूप में, एक कर कार्य को करवाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और एक कर का मतलब होता है हाथ। तो इस प्रकार एक ही अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होने से उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगला आपने देखा था इसका समानार्थी शब्द, यानी उससे मिलते जुलते शब्द, इसी के जैसे जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। फिर विपरीत या विलोम शब्द, और एक रूप हमने पढ़ा था समश्रुति या समरूपी अथवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन जिनका अर्थ अलग अलग होता है। और एक रूप हमने अर्थ के आधार पर पढ़ा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद हमने पढ़ा रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसके 3 रूप हमने पढ़े, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। परंपरा से चले आ रहे शब्द रूढ़ शब्द, 2 शब्दों से मिलकर नया शब्द बनाने वाले यौगिक शब्द, और यौगिक रूढ़ वे शब्द हैं जो बनते तो 2 शब्दों के मिलने से हैं, लेकिन उन मूल शब्दों के से बनने वाले अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब अगला प्रकार पढ़ेंगे हम प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेस। प्रयोग के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला सामान्य शब्द, दूसरा तकनीकी शब्द, और तीसरा अर्ध तकनीकी शब्द। यानी शब्द का हम प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं उसके आधार पर शब्दों को 3 प्रकार से बांटा जाता है।
सबसे पहले पढ़ते हैं सामान्य शब्द। तो जो शब्द हम दैनिक जीवन में आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं, जैसे खाना, मकान, विद्यालय, दूध, कमरा आदि। ये शब्द तत्सम भी है, रूढ़ शब्द भी है, यौगिक शब्द भी है, यानी केवल सामान्य प्रयोग में आने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे अगला प्रकार आता है तकनीकी शब्द। जिन शब्दों का संबंध किसी विभिन्न विषयों, व्यवसायों या विज्ञान आदि से होता है उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे कंप्यूटर जो शब्द है एक अलग विज्ञान से संबंधित है, एक अलग विषय से संबंधित है। इसी प्रकार रसायन जो है वो विज्ञान के एक भाग से संबंधित है, एक विज्ञान की शाखा से संबंधित है। इसी प्रकार रेखा चित्र एक व्यवसाय से संबंधित है। तो इस प्रकार इन किसी क्षेत्र विशेष से जो संबंध रखते हैं, टेक्निकली वर्ड्स जिसे हम कह सकते हैं, टेक्निकल वर्ड्स कहते हैं, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार अर्ध तकनीकी शब्द, जो शब्द तकनीकी होते हुए भी आदमी के जीवन में अधिक प्रचलन के कारण सामान्य लोगों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, और तकनीकी लोग उन शब्दों का निश्चित अर्थ में प्रयोग करते हैं, जबकि साधारण आदमी उन्हें सामान्य शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे चुनाव वैसे तो किसी चीज़ का सिलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम अपने देश के जो प्रशासन है उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव करते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, लोकसभा या विधानसभा राज्यों में होती है, लोकसभा पूरे देश की है। उनके लिए जब किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव किया जाता है, जो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, यानी 18 साल की उम्र के बाद में व्यक्ति को चुनाव करने का, मत देने का अधिकार होता है, मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होता है। तो वहाँ पर ये एक तकनीकी विशेष के रूप में काम में लाया जाता है चुनाव शब्द। जबकि आम बोलचाल में आम आदमी जो है, कॉमन मैन, वो किसी भी चीज़ का सिलेक्शन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करता है। इसी प्रकार कानून जब हम साधारण अर्थ में प्रयोग करते हैं, जैसे अनुशासन बनाए रखने के लिए या किसी भी व्यक्ति को चेतावनी देने के लिए जब प्रयोग करते हैं, तो वह सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है। लेकिन उसी का प्रयोग जब न्यायालय में कोई विशेष अर्थ बताने के लिए, विशेष नियम बताने के लिए जब प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर वह निश्चित अर्थ में प्रयोग होता है। इसी प्रकार नाटक, जो हम आम बोलचाल में किसी के अभिनय को या ऐसे ही किसी को परेशान करने के लिए या ऐसे ही जब प्रयोग में लाते हैं शब्द, तो नाटक कहलाता है। लेकिन जब ये तकनीकी शब्द बनता है, व्यवसाय विशेष बन जाता है, जो कलाकार होते हैं या जो रंगमंच पर अभिनय करते हैं, उनके लिए ये तकनीकी शब्द है, जबकि आम बोलचाल के लिए ये शब्द साधारण शब्द होता है। तो इस प्रकार और भी कई ऐसे शब्द हैं जो अर्ध तकनीकी शब्द बन गए हैं, यानी सामान्य अर्थ में भी लोग उनका प्रयोग करते हैं, और जो क्षेत्र विशेष, व्यवसाय विशेष में भी उनका प्रयोग अलग अर्थ में किया जाता है। अगला है पांचवा प्रकार, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल फंक्शन। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द या अविकारी शब्द। अब ये क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे हम विकारी शब्द को। जो शब्द अपना रूप वाक्य के समय, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदलते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के चार भेद हैं, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जो शब्द हैं, वो जब किसी लिंग के आधार पर, यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, या फिर वचन के आधार पर, जैसे किताब एक संज्ञा शब्द है, लेकिन जब हम बहुवचन में इसका प्रयोग करेंगे तो ये किताबें बन जाएगा, तो यहाँ इसका रूप बदल गया। इसी प्रकार कारक के आधार पर या काल के आधार पर जब शब्द अपना रूप बदल लेते हैं, और ये चार प्रकार के हैं शब्द, या तो संज्ञा शब्द, और संज्ञा की परिभाषा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर जब शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी प्रकार विशेषण किसी की विशेषता बताने वाले, और क्रिया जो किसी कर्म को दर्शाती है, वह क्रिया कहलाते हैं। तो ये शब्द, ये चारों शब्द जब इन आधारों पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर
कारक या काल के आधार पर अपना रूप बदलते हैं तो विकारी शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार अविकारी शब्द, जो शब्द वाक्य प्रयोग के समय लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, जो क्रिया विशेषण हो सकते हैं, किसी क्रिया की विशेषता बताने वाले, कि तेज तेज दौड़ना, धीरे धीरे चलना। तो ये धीरे धीरे जो शब्द है ये समय के आधार पर भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल में भी धीरे धीरे ही बोला जाएगा। इसके अलावा वचन के आधार पर चाहे धीरे धीरे चल रहे हैं, चाहे धीरे धीरे चल रहा हो, एक वचन, बहुवचन या चल रही हो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के आधार पर सभी के साथ में वचन, ये जो धीरे धीरे शब्द है, तेज तेज शब्द है, ये ऐसे ही रहेंगे, क्रिया की विशेषता है बताते हैं, ये बदलेंगे नहीं अपना रूप। इसी प्रकार संबंध बोधक जिसमें विस्मय बोधक शब्द है, वाह, आ या दुख बताते हैं, ओह, इस तरह के जो शब्द हैं ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, कभी भी अपना रूप नहीं बदलते। समुच्चय बोधक, जैसे जो समुच्चय का बोध कराते हैं वे भी शब्द विस्मय बोधक शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, तथा, या, लेकिन, अतः, इसलिए, जब 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को जोड़ने का ये काम करते हैं तो वे समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इन शब्दों में भी मात्रा या लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदलाव नहीं होता है। और, तथा ये हमेशा ऐसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक ये शब्द ऐसे हैं जो अपना रूप नहीं बदलते क्रिया, वचन, काल, लिंग आदि के आधार पर। तो इस प्रकार हमने पढ़ा, जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण में शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है: उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। ये था हमारा पाठ शब्द विचार।